वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव का और एक्टिव वॉइस का एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि कॉपी थोड़ा सा मेरा छोटा है। कहेंगे छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे कॉपी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन लिखा हूँ और एक लाइन यहाँ आप देख सकते हैं। तो 10 लाइन मैंने लिखा है, 10 लाइन में मेरा कॉपी भर गया है। इससे ज़्यादा मैं लिखूंगा, लिखा तो जा सकता है लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा कॉपी छोटा है। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यह देखिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक होता है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तक आना कंपलसरी है, तभी आप इसका पैसिव बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब कहेंगे सेल किसके साथ लगेगा, तो देख लो आई और बी दो सब्जेक्ट के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब देखो इसका पैसिव कैसे बनाना है वह समझते हैं। देखो तो जो भी बेटा एक्टिव वॉइस का यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो उसी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद अब जब यह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दिए हैं, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। तो अगर विल का प्रयोग होने लायक रहेगा तो विल लगा लीजिएगा, अगर आई या वी रहेगा तो आपको सेल का प्रयोग कर लेना है। उसके बाद आपको फिर बी का प्रयोग करना है, बी के तुरंत बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है, एंड बाई के बाद आपको जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के बाद यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए पैसिव वॉइस का। देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, निगेटिव में भी आपको वही करना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद आपको विल या शैल का प्रयोग करना है। ध्यान रहे विल या शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है। नॉट के बाद अब आपका बी आएगा, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो भी सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। देखिए इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है, तो देखिए अगर डब्ल्यू चोट रहेगा तो उसके इंग्लिश पहले लिखेंगे, अगर डब्ल्यू चोट नहीं रहेगा तो सबसे पहले विल या शैल आ जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। कहने का मतलब बेटा देखो, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे ना, तो उसके अनुसार अगर विल लगने लायक रहेगा तो विल लगाएंगे, अगर शैल आना होगा तो शैल लगा देंगे। हेल्पिंग को मतलब पहले आएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर लिख देना है। उसके बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। समझ में आ गया होगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर भी वही बात, अगर डब्ल्यू चोट रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले होगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको विल या शैल लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बी के बाद मेरे ऊपर थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या वीडियो को रोक के लिख लीजिए। मैं तो बोलूँगा वीडियो को रोक के लिख लीजिए। तो यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, चार ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि अब आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है अफर्मेटिव का। देखो लिखा सेंटेंस, ही विल अचीव दिस गोल, ही विल अचीव दिस गोल। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसा हमारा फार्मूला कह रहा है उसी के आधार पे चीज़ों को हमें रखते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या कहता है कि अफर्मेटिव का पैसिव कैसे बनता है। तो फार्मूला ये है बेटा कि देखो एक्टिव वॉइस का जो भी पहले ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना। चलो बनाते हैं। तो देखो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, पहचाने का ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो दिस गोल आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो दिस गोल को हमें बनाना है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। दिस गोल आपका बन गया सब्जेक्ट। तो देखो फार्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद आपको लगाना है विल या शैल, दोनों में से कोई एक। तो मैंने आपको अभी बताया कि आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी कोई अन्य सब्जेक्ट सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो देखो दिस गोल विल हो गया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। तो देखो बी हो गया। बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अचीव का थर्ड फॉर्म होता है अचीव्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, कहोगे सर बाई, तो बाई आ गया। बाई के बाद क्या लगाओगे, कहोगे सर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ भी वही काम कर दिया हमने कि देखो सब्जेक्ट था यहाँ पे ही, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, हिम हो गया। ठीक है, तो पैसिव क्या बना, दिस गोल विल बी अचीव्ड बाई हिम।
दूसरा एग्जाम्पल देखो, लिखा है आई सेल बाई ए न्यू शर्ट टूडे। आई सेल बाई ए न्यू शर्ट टूडे। देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो देखो फार्मूले को ही इम्प्लीमेंट करो। अगर आपका दिमाग अभी नहीं ज़्यादा काम कर रहा है तो एट फर्स्ट जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर को बस फॉलो करिए आप। देखो तो स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए न्यू शर्ट, ये आपका 3 शब्द यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ए न्यू शर्ट 3 शब्द आपका ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसको पकड़ेंगे ए न्यू शर्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। देखो ए न्यू शर्ट ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। टूडे क्या है सर, टूडे है बेटा अदर वर्ड है, तो उसको हम वहीं पे रहने देंगे, ठीक है। हाँ ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, विल या सेल लगाना है, तो देखो विल आ गया। उसके बाद क्या करना है, बी लगाना है, तो देखो बी लगा दिया मैंने। बी के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT बॉट हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाई। हाँ देखो यहाँ यह खरीदने वाला बाई था, कहाँ गया, यहाँ खरीदने वाला बाई है, और इस बाई मतलब होता है द्वारा, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगेगा ना बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो भी यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट है, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, और टू अदर वर्ड था इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो चलिए 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, तो 1 2 3 सॉरी 2 ही है, मैं एक बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सबका 5-5 का टारगेट हमारा रहेगा कि अफर्मेटिव का 5 एग्जाम्पल लेंगे, निगेटिव का 5 लेंगे, इंटेरोगेटिव का 5 लेंगे, और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का 5 लेंगे, ठीक है। तो अगर आप फोकस होकर समझेंगे क्लास तो 5-5 एग्जाम्पल में आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है सी विल इन्फॉर्म मी, सी विल इन्फॉर्म मी। देखो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव बनाना बेटा, तो दिमाग लगाएंगे तो कोई भी चीज़ आपके समझ के परे नहीं होने वाला, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो एक्टिव वॉइस मी है, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई हो गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा बेटा, तो सेल हो जाएगा, आई सेल। उसके बाद बी लगता है फार्मूला जैसा कि था, तो फार्मूला कॉपी सामने खोल के रखे रहोगे, फार्मूले को देखते हुए बनाओगे तो आसानी से आप बना पाओगे। तो आई सेल बी हो गया। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाओ, इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई लगता है। बाई के बाद क्या लगता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, देखो लिखा है बी सेल कॉल योर ब्रदर, बी सेल कॉल योर ब्रदर, हम तुम्हारे भाई को बुलाएंगे। देखो पैसिव कैसे बनाना इसका, ये देखो तो ऑब्जेक्ट क्या पहले ये पहचान लो, तो योर ब्रदर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा। बहुत बच्चे गलती यहाँ कर बैठते हैं कि वो ब्रदर लगा देते हैं, कोई कोई योर उठा लेता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल का कार्य हो जाएगा। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। देखो योर ब्रदर ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसको पकड़ के लाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर हो गया। अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो विल हो गया। इसके बाद लगाएंगे बी, बी के बाद लगाएंगे मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाई, बाई बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा नहीं ये 5वां एग्जाम्पल है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा ना, क्योंकि 2 एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है और 3 एग्जाम्पल यहाँ पे, तो 5 एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कहा ही विल रीड दिस न्यूज़ पेपर, पेपर दिस न्यूज़पेपर। पैसिव देखो क्या बनेगा, दिस न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में हमें उसे बना देना सब्जेक्ट, तो दिस न्यूज़ पेपर विल बी, रीड का थर्ड फॉर्म रीडेड नहीं, गलत, रेड ही होता है। मतलब देखो स्पेलिंग तो सेम होता है READ, बट पढ़ते हैं इसको रेड। बाई ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। टोटल 5 एग्जाम्पल हो गया, तो अब इसको नोट कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे निगेटिव की तरफ।
क्योंकि टाइम का थोड़ा सा बेटा यहाँ पे अभाव है, नहीं तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता। 5 एग्जांपल्स टॉपिक को समझने के लिए एनफ है। अगर आप फोकस होकर क्लास देख रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो 5 एग्जांपल से आप एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए निगेटिव की तरफ चलते हैं। पहला एग्जांपल है आई शैल नॉट आस्क हर। आई शैल नॉट आस्क हर, मैं उनसे नहीं पूछूंगा। पैसिव देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। अगर ये बात आप सीख जाते हैं तो आपको पैसिव बनाने में कभी आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सी हो गया। अब देखो सी कैसे हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। तो सी हो गया। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। इसके बाद क्या लगाना है, नॉट के बाद अब लगेगा आपका बी, तो सी विल नॉट बी। मेन वर्ब कहाँ है, यहाँ आस्क है, तो आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लगता है आपका बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हो गया मी। सी नॉट बी आस्क्ड बाई मी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, you will not drink water without sweet, you will not drink water without sweet, तुम बिना मिठाई के पानी नहीं पियोगे। ठीक है, चलो पैसे बनाते हैं। तो अब इधर यहाँ देखो चैलेंजिंग काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ध्यान से सुन लो, काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। और आसान भाषा में कि प्रीपोजिशन जहाँ लग जाए उसके बाद वाला चीज़ क्या होता है, अदर वर्ड होता है। अब यही बात रट भी मत लेना, क्योंकि कोई शब्द ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन मतलब जो होते हैं वो मेन वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कहोगे सर आपने कहा था प्रीपोजिशन के बाद जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये बातें हर जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत सारा एक्सेप्शन भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, विदाउट आपका प्रीपोजिशन है, तो ये यहाँ पे स्वीट है, तो ये अदर वर्ड है। तो विदाउट स्वीट ये अदर वर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं, अदर वर्ड है। तो आपका वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें पकड़ना है, वाटर को पकड़ना है, उसी को सब्जेक्ट बना देना है। तो वाटर विल नॉट बी। अब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे DRUNK, ड्रंक। थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाई, और बाई के बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है इसको बना देना ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव प्लेस यू ही होता है। अब विदाउट वाटर लिखा है तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, तो इसलिए विदाउट का मैं लिख रहा हूँ W मतलब हो गया विदाउट, और स्वीट का लिख रहा हूँ यस। ठीक है, तो विदाउट स्वीट हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा बी शैल नॉट प्ले हिंदी सॉन्ग। बी शैल नॉट प्ले हिंदी सॉन्ग। हम तो भैया गाँव वाले डायरेक्ट भोजपुरी सॉन्ग बजाएंगे, उसी पे ही ठुमका लगाएंगे। चलिए, तो बी शैल नॉट प्ले हिंदी सॉन्ग, हम हिंदी गाने नहीं बजाएंगे। पैसे देखो क्या बनेगा, तो हिंदी सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी को सॉन्ग को पकड़ो सब्जेक्ट बनाओ। तो हिंदी SONG सॉन्ग विल नॉट बी, प्ले का थर्ड फॉर्म कहोगे सर प्लेड, उसके बाद लगाओगे बाई के बाद बी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है आप बताओ, अस। बन गया पैसिव वॉइस। आसान है ना, कहोगे सर काफ़ी आसान है। आसान ही है बेटा, अगर दिमाग लगाओगे तो एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा चलो राज लिख देते हैं। राज विल नॉट ट्रीट योर नेबर, VOUR, नेबर मतलब पड़ोसी। राजू विल नॉट ट्रीट योर नेबर। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, तो योर नेबर आपका ऑब्जेक्ट है। पैसे देखो क्या बनेगा, तो योर नेबर विल नॉट बी ट्रीटेड बाई, राज का है तो राज। देखिए अब बहुत ही आसान है,
ठीक है। बस हम फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो हमारा पैसिव आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल है निगेटिव का। मैंने कहा सी विल नॉट राइट दिस स्टोरी। सी विल नॉट राइट दिस स्टोरी। देखो पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो दिस स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको हमें बना देना है। ओहो, दिस की स्पेलिंग मैं भूल गया, क्या लगता है बादाम खाना पड़ेगा। तो दिस स्टोरी विल नॉट, उसके बाद लगाना हमें बी। थर्ड फॉर्म क्या होता है राइट का, तो रिटन, WRITT, रिटन हो गया। उसके बाद बाई, उसके बाद क्या लगा देना है सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है हर। तो लो 5 एग्जाम्पल इसके मैंने आपको दिखा दिया। तो थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इसको भी नोट कर लीजिए। 1 2 3 एंड 4 5। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनेगा। तो इंटेरोगेटिव का हम लोग प्रयास करेंगे 6 एग्जाम्पल से लेने का, क्योंकि 3 हम लोग लेंगे यस या नो टाइप का, और उसी में से 3 ऐसा रहेगा जिनमें WHO का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, ताकि साथ साथ वह भी कवर हो जाएगा हमारा। हाँ, इंटेरोगेटिव तो पहले यस या नो टाइप का 3 एग्जाम्पल, उसके बाद WHO टाइप का 3 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल में हमारा काम हो जाएगा। तो पहला मैंने कहा विल यू इनवाइट हर हियर। ये आपका एक्टिव वॉइस है, विल यू इनवाइट हर हियर। देखो पैसिव कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हियर नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका हर है। तो हर को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारा फार्मूला क्या कहता है कि विल या सेल आपको पहले लगा लेना है। इंटेरोगेटिव में विल या सेल पहले आएगा, तो विल हो गया। अब आपको जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, सी हो जाएगा। उसके बाद बी लगाना है तो बी हो जाएगा। फार्मूला देखते रहो आप, फार्मूले के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। कहोगे सर फार्मूला कहाँ देख रहे हैं आप, फार्मूला यहाँ मेरे दिमाग में लगा, मैं उसको देख पा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, मैंने इतना प्रैक्टिस किया था कि फार्मूला यहाँ दिमाग में छपा हुआ है मेरे, वो मुझे दिखता है, तुम लोग नहीं दिख पाओगे, ठीक है। तुम लोग भी अधिक प्रैक्टिस कर लोगे तो फार्मूला तुम्हारे अंदर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो विल सी बी, मेन आपको थर्ड फॉर्म लगाओ इनवाइटेड। थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या लगा देना, बाय लगा दो। चलो बाय के बाद यू का ऑब्जेक्टिव किस यू ही होता है, और हियर अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड का पोजीशन जो होता है अंतिम में होता है। तो बन गया सेंटेंस विल सी बी इनवाइटेड बाय यू हियर। अगला सेंटेंस दूसरा, देखो मैंने कहा विल दे कॉल अस, विल दे कॉल अस। पैसे देखो क्या बनेगा, अस आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन इसके अनुसार पहले हेल्पिंग ऑफ लगा लेंगे हम। तो अस का सब्जेक्टिव किस होता है बेटा बी, और बी के लिए क्या लगता है यहाँ पे सेल, तो सेल हो गया। उसके बाद इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी हो गया, फिर लगाएंगे यह वाला बी। देखो ये WE, इस बी मतलब हम, और जी इस बी का हिंदी होता है होना। यहाँ यह हेल्पिंग ऑफ के रूप में काम कर रहा है सेल के साथ में, ठीक है। अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। उसके बाद लगा देना आपको बाई, फिर दे है जो इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके सर, बात समझ में आ गया, ठीक। एक और एग्जांपल यस नो टाइप का। देखिए मैंने कहा सेल आई स्टार्ट योर गेम, सेल आई स्टार्ट योर गेम। क्या मैं तुम्हारा खेल शुरू कर सकता हूँ। लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। देखो इस सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं, योर गेम ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको बनाना है पैसिव बनाना है, तो इसके पहले हेल्पिंग ऑफ लगाना है इसी के अनुसार। लेकिन जब इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसी के अनुसार आपको हेल्पिंग ऑफ लगा लेना है। तो योर गेम के पहले क्या आएगा आपको पता होगा बिल, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ आई यहाँ लिखा आई और बी यहाँ लिखा है, तो इन्हीं दोनों के साथ सेल लगता है, बाकी किसी के साथ सेल का जमता नहीं है, ठीक है। सबसे झगड़ा किया हुआ सेल, इसीलिए आई और बी से जमता है इसका। तो ये हो गया विल हो गया योर गेम। इसके बाद आपको लगाना है बी। अब लगाना है मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो इस स्टार्ट का थर्ड फॉर्म होता है स्टार्टेड। फिर लगाना है आपको बाई,
और जो भी आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है उसको बना देना ऑब्जेक्ट। तो मेरे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 3 हम लोग लेंगे WH वर्ड का, जिसमें WH का प्रयोग होता है। देखिए तो पहला सेंटेंस चलो हु से ही ले लेते हैं, क्योंकि हु से बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों। हु विल हेल्प हर, हम लोग पहले ही रो रहा है। हु विल हेल्प हर, उसकी सहायता कौन करेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ भी हु रहेगा उसको बदल देना आपको बाई हुम में। किस में बदलना है, बाई हुम कर देना है इसको। क्यों होता है मैंने इसका भी रीज़न आपको बताया। यहाँ थोड़ा टाइम कम इसलिए मैं क्यों का मतलब क्यों का जवाब यहाँ पे मैं आपको नहीं दूंगा। तो बाई होम कर देना है, उसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाओगे उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो विल सी, उसके बाद आपको लगा देना है बेटा बी लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, बी लगाना है। और उसके बाद मेरे आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ये डब्ल्यू छोड़ का। हाँ, एक बना रहे वाई विल ही ईट माई फूड। इसका पहले देखो, वाई विल ही ईट माई फूड, पहले देखो क्या बनेगा। तो वाई पहले लिखा है तो वाई पहले आ जाएगा। उसके बाद बिल है तो बिल ही हो जाएगा। क्यों हो गया बी, कि माई फूड। अब ये कहोगे सर माई क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया माई का बदलने के नियम कहीं बताया। जो जितने पॉजिटिव वाला केस होते हैं वो नहीं बदलते बेटा। ठीक है, सिर्फ आई का मी होता है, सी का हर करना होता है आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, लेकिन जितने पॉजिटिव केस हैं थर्ड पर्सन जो नाउन होते हैं उनका नहीं करना होता है। तो माई फूड, तो वाई विल माई फूड। चलिए लगता है इसी पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं है। तो वाई विल माई फूड, इसके बाद आपको लगाना है बी, फिर लगाना है मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। तो कहाँ का ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का पैसिव में बन जाता है आपको ऑब्जेक्ट। तो हिम हो गया लास्ट में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। हाँ उतना बड़ा नहीं। ठीक है, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको इसका दिया तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लो में साइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसका भी हम लोग 5 ही एग्जाम्पल्स लेंगे क्योंकि 5 एग्जाम्पल्स के लिए ही जगह है कॉपी में। लगता है थोड़ा बड़ा कॉपी खरीदना पड़ेगा। हाँ चलिए, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। पहला सेंटेंस है विल ही नॉट सपोर्ट मी। देखो पैसिव बनेगा, विल ही नॉट सपोर्ट मी। देखो पैसिव कैसे बनाना है इसका, तो जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है और इसी के अनुसार हेल्पिंग को पहले लिख लेना है। अरे भैया विल क्यों लगा रहा है। हाँ चलो, सेल क्यों लगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई के साथ बेटा क्या लगता है सेल। तो ठीक है, देखो सेल आई। अब लगाना है आपको नॉट, जैसा फार्मूला में लिखा था कि हेल्प डब्ल्यू जो रहेगा तो उनको लिखना है, नहीं तो हेल्पिंग को लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद आपको बी लगाना है। तो देखो बी यहाँ गया। अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगा, सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड। अब लगाओगे बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो लो हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसान है, बिल्कुल आसान है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा सेल आई नॉट रिटर्न हर मनी। देखो सेल आई नॉट रिटर्न हर मनी, पैसे भी कैसे बनेगा, तो हर मनी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको बनाना है सब्जेक्ट बनाना है। और उसके पहले मतलब जब आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो इसी के अनुसार हेल्पिंग ऑफ पहले लगा लेना है। तो विल, उसके बाद होगा हर मनी, फिर लगेगा नॉट के बाद आपको लगाना है बी के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म तो रिटर्नड के बाद मेन ऑफ बाई लगेगा, बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी।
लो बन गया पैसिव वॉइस। ओहो, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा चलो इसे बी का प्रयोग करते हैं। सेल बी नॉट मेक दिस थिंग, सेल बी नॉट मेक दिस थिंग। पैसिव होगा, ऐसे बनेगा। तो आपका दिस थिंग, थिंग का नहीं, थिंग गा में और निकलो, थिंग। दिस थिंग को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका विल दिस थिंग नॉट बी, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाई, बी का ऑब्जेक्टिव फेस हो गया आपका अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए डब्ल्यू चुन के देख लेते हैं इसमें भी। चौथा एग्जाम्पल, डब्ल्यू चुन के तो पहले ही है, मैंने कहा व्हाट विल ही नॉट प्लक। ये देखो एक्टिव वॉइस है, व्हाट विल ही नॉट प्लक। पैसिव वॉइस देखो कैसे बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि व्हाट और होम दो सेंटेंस, दो वर्ड ऐसे हैं इनके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, उस वर्ब के साथ हो सकते हैं, इन्हीं के साथ जिसमें डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकते हैं। कहेंगे सर क्या डबल ऑब्जेक्ट वाली बात, मैं आपको समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। फिलहाल अभी नॉर्मल बात इतना समझो बेटा कि जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आना होता है तो वह व्हाट और होम के साथ नहीं होते हैं, मिसिंग होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो पैसिव कैसे बनाना है, यहाँ देखो तो व्हाट लिखा, पहले व्हाट लिख दो, उसके बाद देखो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ व्हाट सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब व्हाट के बाद आपको विल लगाना है, अब इसी को सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना, मान लेना यही सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। तो व्हाट विल नॉट बी, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, उसके बाद लगाना है बाई, और बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद क्लास को करेंगे हम लोग ओवर। चलो इसमें हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, हाउ का प्रयोग कर लेते हैं। हाउ विल ही नॉट हेल्प मी, हाउ विल ही नॉट हेल्प मी। पैसे भी कैसे बनेगा, धमकी दे रहे हो क्या भाई हेल्प करने के लिए। चलो तो हाउ मी बेटा है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके लिए हेल्पिंग हम क्या आ जाएगा, सेल। आई नॉट बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपका, हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लास ओवर होता है, तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, तो अच्छे से आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक ने अपना ख्याल रखिएगा, और मैं तो कहूँगा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। प्लीज़ बहाना मत बनाइए कि देखिए बहाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि तबीयत ख़राब हो गया था, मामा के घर चले गए थे या रिश्तेदारी में चले गए थे, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो बेटा जो लाइफ में फेलियर जो लोग हैं, इनके जीवन में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो है एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, बहाने होता है। तो जो लोग जीवन में आगे जाते हैं, आप उनका ध्यान से देखेंगे तो उनके जीवन में एक चीज़ नहीं मिलता है, वो है एक्सक्यूज। बहाने उनके जीवन में नहीं होता है, हर सिचुएशन में वो लोग काम को अपने कर ही लेते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ बहाने मत बनाओ, काम करके दिखाओ।